हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये संडे का दिन था। सुबह सुबह मैं उठी थी, बाहर आई थी। ये जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास का व्यू है, जहाँ पे हम रह रहे हैं सेक्टर 65 में, फरीदाबाद में। ये मेरा घर है। तो सुबह सुबह आज घर में आटा नहीं था, तो सुबह सुबह हम लोग स्कूटी पे आटा पिसवाने के लिए जा रहे थे चक्की पे। ये सारा हमारा सेक्टर 65 ही है। हरा भरा एकदम, देखो साफ़ सुथरी रोड है। हमारा सेक्टर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो हम दोनों जा रहे थे। देखो सुबह सुबह ठंडा मौसम था ना, इतना अच्छा लग रहा था। हवा लग रही थी ना मुंह पे, ठंडी ठंडी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं ये वीडियो बना रही थी और हस्बैंड बोल रहे थे कि कितना अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मौसम एकदम सुहावना सा हो गया था सुबह सुबह। तो हम चक्की पे, हमारे घर के पास ही ये चक्की है, तो वहाँ पे ये गेहूँ पिसवाने के लिए दे के आए थे। कि फिर उसके बाद हमें पेट्रोल भरवाने भी जाना था स्कूटी पे, क्योंकि स्कूटी में पेट्रोल नहीं था। क्योंकि मेरा बेटा सारा दिन ना स्कूटी को ले लेके घूमता है। अब जब से स्कूटी चलानी सीखी है ना, तब से उसी को ही चलाता है, साइकिल चलाता ही नहीं है। ये देखो हमारा सेक्टर 65, कितने पेड़ है, इतनी ग्रीनरी है ना, बहुत अच्छा है सेक्टर 65 हमारा। देखो ये हमारे सेक्टर की मार्केट है। अभी इतनी वेल डेवलप तो नहीं है, बट हाँ, आपको आपकी ज़रूरत की सारी सामान हमें यहाँ से मिल जाते हैं, इजीली मिल जाती है। तो अब हम हाईवे की तरफ जा रहे थे। ये हमारा बॉम्बे हाईवे है। मतलब हमारे घर के वहाँ से बॉम्बे हाईवे भी निकलता है। देखो कितना बढ़िया है, ये साफ़ सुथरा है बिल्कुल। और ये हमारे यहाँ के, मतलब बॉम्बे हाईवे की वजह से ना, हमारे यहाँ के जो घर है, जो प्लॉट्स, उनके रेट भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं। ये देखो मैं अपने हस्बैंड को भी वीडियो में ले रही थी एकदम अच्छे से। मैं कह रही थी कि ज़्यादा ना वीडियो पे ध्यान मत करो, स्कूटी पे ध्यान करो, पता चले कि सुबह सुबह ही एक्सीडेंट हो जाए। देखो IMT फरीदाबाद है ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है फरीदाबाद का। यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज़ मिलेंगी, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, बहुत लोग यहाँ पे काम करते हैं। इधर IMT फरीदाबाद में ही जो पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोलियम है, जहाँ पे हमें, हमारे घर से दूर पड़ता है, पर हमारे वहाँ पे आसपास कोई ऐसे पेट्रोल पंप है नहीं, तो हमें इतनी दूर आना ही पड़ता है जब भी पेट्रोल भरवाना पड़ता है। कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे, या तो सेक्टर 3 जाओ या फिर यहाँ IMT आओ, दोनों ही दूर पड़ते हैं हमारे घर से ना। तो फिर हम इधर ही आए थे। ये देखो IMT के आसपास ना ये छोटी सी मार्केट है, और यहाँ पे जो सबसे मेन जो चीज़ है ना, वो यहाँ पे है ये ठेका शराब का। यहाँ इतनी भीड़ होती है, पर सुबह सुबह थी तो देखो इतनी भीड़ नहीं थी, साफ़ सफाई चल रही थी ठेके की भी। तो ये कचौड़ी वाला बैठता है यहाँ पे एक कचौड़ी वाला है, उस पर देखो कितनी भीड़ है। इसकी इतनी अच्छी कचौड़ी है ना, हमने भी खाई है, बहुत टेस्टी कचौड़ी है। ये श्री श्याम है ना, बहुत बढ़िया कचौड़ी बनाता है। सुबह सुबह ही इतनी भीड़ है। ये कोई 8 साढ़े 8 बजे का टाइम होगा। ये देखो हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। पेट्रोल भरवाना था स्कूटी में, हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे भी ये जो IMT है ना, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मतलब ग्रीनरी है, एकदम साफ़ सुथरा है। फाइनली हम पहुँच गए। और कितनी भीड़ है सुबह सुबह, क्योंकि सबको ऑफिस जाना है, सबको पेट्रोल चाहिए। और वैसे भी अब जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से ना, कह भी रहे हैं कि पेट्रोल में प्रॉब्लम आ सकती है भाई, कम मिल सकता है, नहीं भी मिले। अभी तो चलो मिल रहा है, तो सोचा कि टंकी फुल करा लेते हैं हम लोग। तो हमने बोला भैया को कि भैया इसकी टंकी बिल्कुल फुल कर दो। देखो मैं उसकी वीडियो में भी ले रही थी। तो हमने पूरी टंकी फुल करा ली थी इसकी ना, स्कूटी की। भैया ने टंकी फुल कर दी थी, फिर हमने पेमेंट कर दी। फिर हम घर आए। घर आते फिर मैंने खाना बनाया। आज मैंने आलू बैंगन बनाई थी, उसके साथ चाय और पराठे, गर्मा गर्म खाना बना के फिर मैंने हस्बैंड को दिया नाश्ते के लिए, क्योंकि वहाँ से आने में थोड़ा लेट हो गए थे, भूख भी लग रही थी, बच्चे घर में ही थे। फिर आते ही फटाफट किचन में मैंने खाने बनाया और उसकी तैयारी की। हस्बैंड बेटे को पढ़ा रहे थे, क्योंकि कल उसका
मैथ्स का पेपर था तो उसको पढ़ा रहे थे। इसको मैं बता रही थी ना लास्ट वीडियो में कि इसको चोट लग गई है। देखो इसको पैर पे ऐसे चोट लगी, बेड का कोना लग गया था, स्वेलिंग आ रखी है, ढंग से चला भी नहीं जा रहा है इसे, क्योंकि दोनों को घर में छोड़ के गए थे, दोनों ने शैतानी करके अपना पैर तोड़वा लिया। बस वो नाश्ता कर रहे हैं। दोपहर में मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, ये मैंने रात को मक्खन निकाला था, जैसे निकालती हूँ तो मलाई होती है उसको खट्टा लगा के मिला के थोड़ा सा जमा देती हूँ, फिर उसको फ्रिज में रख देती हूँ 4-5 घंटे। उसके बाद मैंने रात को तो उसको मैं मक्खन निकाल दी, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला था मलाई में, और फिर उसके बाद देखिए ऐसे ही मक्खन निकाल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी भी डालते हैं अच्छे से, और फटाफट इंस्टेंट निकल जाता है, कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती इसमें ना, फटाफट निकल जाता है। इस ब्लेंडर से तो बहुत अच्छे से निकल जाता है है ना। तो घर बैठे ही मक्खन निकल जाता है इससे। अब मैं घी भी बना लेती हूँ, मैं अपने घर में इसी से ही घी बनाती हूँ, और वही हम घर का ही घी यूज़ करते हैं, वही खाने में यूज़ करते हैं हम लोग। देखो कितना अच्छे से मक्खन निकल गया इसमें। फिर मैंने इसको निकाला है कढ़ाई में, इसमें जो लस्सी होती है ना इसको फिर निकालना पड़ता है ताकि मक्खन खट्टा ना हो, तो इसको ऐसे वॉश करना पड़ता है ताकि एक्स्ट्रा जो लस्सी है वो बाहर निकल जाए। तो इसको ऐसे मैं वॉश कर लेती हूँ। इसको मैं कम से कम 2-3 बार ऐसे वॉश करती हूँ। देखो पहले ज़्यादा वाइट पानी था, अब थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि एक्स्ट्रा लस्सी निकाल दी मैंने इसकी, और फिर ये ना कई दिन तक चल जाता है। फिर मेरी लस्सी बिल्कुल रेडी थी। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी दूर से लो ताकि अच्छे से दिखाई दे। फिर मैंने सब्ज़ी छोंकी। आज मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बना रही थी मैं, क्योंकि घिया पहले सोचा था घिया बनाने के लिए, बट घिया ख़राब हो गई थी अंदर से काटी, तो वो थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन सी थी। फिर मटर रखे थे, तो आलू मटर की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो छोंक लगाया, प्याज व्याज काटे और टमाटर डाल के और उसका छोंक ले दिया। इसमें टमाटर डालने के बाद मसाले डाल लेते हैं, जो भी आप लोग मसाले खाते हो। हम तो बस नमक, हल्दी, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, बस हमारी सब्ज़ी में बस यही डलता है। हम गरम गरम मसाला यूज़ नहीं करते, क्योंकि उससे मेरे हस्बैंड को ना जलन होने लग जाती है। हम यूज़ नहीं करते गरम मसाला, किसी भी तरीके का मसाला हम यूज़ नहीं करते, बस ये जो नॉर्मल से मसाले हैं ना, बस यही 4 चीज़ें हमारे खाने में डलती है। फिर मैंने इसमें मसाले डाल के अपना छोंक रेडी कर लिया था, इसको ढक के रख दिया था 5 मिनट के लिए, ताकि मेरा छोंक अच्छे से पक जाए। जो ऑयल है वो, जो मसाले हैं वो ऑयल रिलीज़ कर दें। और फिर पीछे से बच्चे बोल रहे थे मम्मी भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, तो मैं बना रही हूँ, जल्दी ही बना रही हूँ। पता नहीं आजकल जब तक अब बच्चों के पेपरों में छुट्टी रहती है ना, तो सारा दिन इन्हें भूख ही लगी रहती है, सारा दिन मैं रसोई में ही रहती हूँ। ये देखो मेरा छोंक रेडी हो गया बिल्कुल, कितना अच्छा लग रहा है। देखो सारा ऑयल रिलीज़ कर दिया मसालों ने इतने बढ़िया से। इसमें तो मैंने अपने आलू मटर डाल लिए। देखने में इतनी टेम्पटिंग लग रही है ना कि बस कितनी स्वाद, और लिटरली मैं अच्छी बनी थी। मेरा छोटे वाले बेटे को ना मटर पसंद नहीं है, वो आलू मटर नहीं खाता, बट उसने भी बोला कि मम्मी आज सब्ज़ी ना बहुत अच्छी बनी है, बहुत स्वाद बनी है। वो बहुत कम खाता है, उसको भी ना डांट डांट के खिलाना पड़ता है। फिर मेरा मन कर रहा था कि मैं रायता बनाऊँ, मैंने बूंदी का रायता बनाया था। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने तो बोला तो 2-3 चीज़ें ही डालते हैं। तो मेरा ये बूंदी का रायता बिल्कुल रेडी था। मेरी सब्ज़ी देखो, धनिया डालने के बाद धनिया से जो सब्ज़ी में टेस्ट आता है ना, वो नेक्स्ट लेवल ही होता है। मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी थी। बस फिर क्या था, बस फिर मुझे फटाफट से प्लेट रेडी करनी थी और हस्बैंड को और बच्चों को खाना देना था। मटर की सब्ज़ी में और कढ़ी में और पालक की सब्ज़ी में बिना घी के तो कोई मज़ा ही नहीं। अगर आपने घी नहीं डाला ना, बस तो फिर आपने ज़िंदगी के मज़े लिए ही नहीं। घी डाला, देखो मैंने प्लेट सजा दी थी, मूली, रोटी, रायता, आलू मटर की सब्ज़ी, और जो मैंने फ्रेश मक्खन निकाला था, मक्खन मैंने हस्बैंड को दिया खाने को, पतिदेव को। वो अपना ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे लैपटॉप पे।
140 करोड़ भारतीयों की आज छोटे वाला दुआएं भी बेटा हैं, पढ़ रहा है तकदीरें भी क्योंकि हैं, उसका दुआएं मैथ्स का भी हैं। पेपर था। ये अपना आखिरी लैपटॉप ये पे बैठ के गेम खेल रहा है, ये सिर्फ गेम ही खेलता है, ये कोई और काम नहीं। और इंडिया का कल मैच भी था न्यूजीलैंड के साथ, फाइनल्स T20, है ना। साथ में मैच भी चल रहा था और खाना भी चल रहा था। हस्बैंड को खाना बहुत पसंद आया। अब तो ऐसे ही सादा खाना खाते हैं घर में। इस प्रकार के शॉट्स पिछले लगा लीजिए ये 6 देखो महीने बेटे से का आ रहे रिएक्शन, अरे वाह।